क्या तुमने कभी सोचा तार पर बैठे हुए इन पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता? तो देखो, अगर मैं तुमसे कहूँ मैंने इन दोनों ग्लासों में बराबर पानी भरा है और इसके बीच में पाइप लगा दिया, तो अब तुम भी जानते हो कि पानी इधर से उधर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों साइड का पानी बराबर है। पर जैसे ही किसी ग्लास में पानी बढ़ाया जाएगा तो वो अपने आप दूसरी साइड चला जाएगा बैलेंस होने के लिए, और इसी तरह करंट चलता है। तुम सोचो किसी इंसान को करंट कब लगता है? जब वो जमीन और तार दोनों के टच में होता है। तो अब इधर तार में तो भर भर के करंट है, पर जमीन में नहीं है, तो करंट को रास्ता मिल जाता है ज्यादा वाली जगह से कम वाली जगह जाने का। पर पक्षी क्योंकि अपने दोनों पाँव तार पर ही टिका कर रखते हैं, तो करंट को पता चल जाता है कि मुझे घूमकर तो वापस तार में ही आना है, तो मैं इतना घूम के क्यों जाऊँ, सीधा सीधा निकल लेता हूँ, क्योंकि करंट हमेशा आसान रास्ता चुनता है चलने के लिए। जिसने भी मोटरसाइकिल राइडिंग गियर बनाया था ना, वो सच में जीनियस था, क्योंकि ये देखो यही होता है जब कोई मोटरसाइकिल रेसिंग के दौरान टकरा जाता है। दरअसल इसमें लगा होता है एक एयरबैग सिस्टम। इसमें जैसे ही किसी का हादसा होता है तो गैस सिलेंडर का वाल्व खुल जाता है और ये सिस्टम तुरंत फूल जाता है। फिर ये कुशन बनाकर स्पाइन और कमर जैसे नाजुक हिस्सों को बचा लेता है, इतना कि ये टक्कर का 98% झटका सोख लेता है। मतलब रेसिंग के दौरान अगर जान बचने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर भी हो, तो इस एयरबैग सिस्टम से वो इंसान बच जाएगा। इंटरनेट पर बिकने वाली सबसे वाहियात चीजें। सबसे पहले USB पेट रॉक। इसे आप सिर्फ 1300 में खरीद सकते हो, जिसके बाद आपको सिंपली इस USB को लगाना है और फिर कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, कुछ भी नहीं। इसे बनाने वाले को उठा ले रे देवा, कसम से इसे तो उठा ही ले। नेक्स्ट, UFO डिटेक्टर। इसे एलियंस की उड़न तश्तरी को आसमान में डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है और ये 11,000 रुपए की है। इससे बढ़िया आप अपने फोन की डिस्प्ले तोड़ के इसे 11,000 में दोबारा डलवा लो, इसमें ज्यादा मजा आएगा। नेक्स्ट, ज़ॉम्बीज़ अटैक सर्वाइवल किट। इस किट की मदद से आप ज़ॉम्बी अटैक होने पर 3 दिन तक जिंदा रह सकते हो। खाना, पानी, फर्स्ट एड सब है इसमें, और कीमत मात्र 3,000 रुपए। देखो मेरा तो पागलपन से पेट भरा हुआ है, वरना मैं जरूर खरीदता। कुछ स्प्रिंग्स गोल नहीं बल्कि चौकोर या रेक्टेंगल शेप में होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चौकोर शेप ज्यादा बेहतर तरीके से फिट होता है, जिससे कम जगह में ज्यादा मेटल आ सकता है, और जितना ज्यादा मेटल उतनी ज्यादा पावर। इसके अलावा स्क्वायर स्प्रिंग भारी लोड के नीचे ज्यादा स्टेबल होते हैं, हालांकि इनके कोनों पर क्रैक्स बनने की संभावना ज्यादा होती है। तुम अमर होते अगर तुम एक लॉबस्टर होते तो क्या? हाँ, मतलब जब तक उन्हें खाना मिलता रहे और कोई उन्हें खा ना जाए तो वो बढ़ते ही रहेंगे और मरेंगे भी नहीं। कुछ एग्जांपल जैसे बिग जॉर्ज, जो कम से कम 140 साल तक जिंदा रहा था। वो भी बेचारा सोच रहा होगा प्लीज मुझे मार दो। लेकिन सवाल ये है कि ये लॉबस्टर्स आखिर मरते क्यों नहीं? तो देखो, इंसानों की सेल्स करीब 40 बार डिवाइड होने के बाद थक जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम के आखिर में होते हैं टेलोमेर्स, जो हर बार सेल डिवाइड होने पर छोटे होते जाते हैं और एक समय पर इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल और कॉपी ही नहीं कर पाता। लेकिन लॉबस्टर्स के पास होता है एक स्पेशल एंजाइम जिसे टेलोमेरेज कहते हैं। ये एंजाइम टेलोमेर्स को बार बार हील करता है, जिससे उनके सेल्स अनंत बार डिवाइड हो सकते हैं। यानी लॉबस्टर्स की बॉडी कभी एज ही नहीं होती और वो तब तक नहीं मरते जब तक उनका कोई शिकार न कर दे। 1997 में रोजी नामक एक शार्क मछली पकड़ने वाले जाल में इतनी बुरी तरह फंस गई थी कि मछुआरों ने उसे दर्द से बचाने के लिए मारने का फैसला किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एक वाइल्ड लाइफ पार्क ने उस मरी हुई शार्क को खरीद लिया ताकि उसे अपने म्यूजियम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना सके। लेकिन कुछ साल बाद वो पार्क बंद हो गया और वो पूरी जगह 7 साल तक वीरान पड़ी रही। रोजी अकेली एक टैंक में बिना देख रेख के छोड़ दी गई। साल 2019 में एक नया पार्क खुला और बड़ी मेहनत और टीम वर्क से उन्होंने रोजी को सावधानी से उठाकर उस नए घर में शिफ्ट किया और आज रोजी एक बार फिर लोगों की नजरों में है। अगर आप ग्रेट स्फिंक्स को साइड से देखोगे तो आप पाओगे कि उसका सिर उसके शरीर के मुकाबले बहुत छोटा है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये डिजाइन ही ऐसा था, लेकिन नई रिसर्च कुछ और ही कहती है। असल में ऐसा माना जाता है कि स्फिंक्स का सिर पहले शेर का सिर हुआ करता था और जब इजिप्शियंस ने इस मूर्ति को खोजा तो उन्होंने उसे तोड़कर एक फैरो का चेहरा बना दिया। मतलब जो स्फिंक्स आज हम देखते हैं वो ओरिजिनल नहीं बल्कि उसका टूटा हुआ वर्जन है। दोस्तों, अगर आप भी दूध पीने के बाद ये चीज खाते हो तो आपकी जान खतरे में है। और क्योंकि भूतों को मूवीज में हमेशा सफेद कपड़े में ही दिखाया जाता है। और लास्ट में अगर आप भी रात को सॉक्स पहनकर सोते हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। पर उससे पहले अगर आप इंडिया में रहते हो तो गर्व से इस वीडियो को लाइक करो, और अगर आप दूसरे देश में रहते हो तो जल्दी से कमेंट में बता देना यार। और कमेंट्स में 60 - 200 कितना होता है जरूर से बता देना यार, क्योंकि मुझे भी देखना है कि मेरे व्यूअर्स कितने होशियार हैं। नंबर 1, दोस्तों रात में सॉक्स पहनकर सोने से आपके शरीर के टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है
और तो और सिर में भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है, जिससे कि आपकी नींद आधी अधूरी रह जाएगी, जो कि ऐसा मेरा नहीं बल्कि चाइना वालों का मानना है। नंबर 2, दोस्तों साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि भूतों को मरने के बाद शांति चाहिए होती है, और देखा जाए तो सफेद रंग को शांति का रूप भी माना जाता है, तो बस इसलिए भूत लोग सफेद चादर को पहनकर टाइम पास करते हैं। नंबर 3, दोस्तों दूध पीने के बाद हमें कभी भी और किसी भी हालत में मछली या फिर नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दूध पीने के बाद इसे खाने से आपके चेहरे पर दाग धब्बे आ सकते हैं। ठीक है, समझ गया। इस प्लेयर की हाइट 7 फीट 8 इंच है। चाहते तो ये फ्यूचर के माइकल जॉर्डन भी बन सकते थे, लेकिन दुनिया के सबसे लंबे टीनेजर रॉबर्ट बॉब्रोवस्की ने जानबूझकर अपना बास्केटबॉल करियर छोड़ दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हाइट जितनी ब्लेसिंग लगी उतनी ही कर्स बन गई। बड़े शरीर के कारण उन्हें बार बार चोट लगती थी और भागते वक्त वो अपने बॉडी को हैंडल भी नहीं कर पाते थे, जिससे उनका खेल एक खेल नहीं बल्कि नर्क बन गया था। इसीलिए रॉबर्ट ने अपना रास्ता बदल लिया और अब वो अपने हाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं एक्टिंग में, और एलियन जैसे बड़ी फिल्मों में वो रोल भी पा चुके हैं। आइए जानते हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो 99% लोग नहीं जानते। सबसे पहले गूगल का नाम ये गूगल नहीं बल्कि गूगल होने वाला था। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब गूगल की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि स्पेलिंग GOOGOL होनी थी, लेकिन डोमेन रजिस्टर करते समय इन्होंने स्पेलिंग गलत डाल दी, GOOGLE। नेक्स्ट, ऑडी, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा, स्कोडा और जितनी भी कंपनीज आपको इस स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सारी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज वोल्क्सवैगन ग्रुप के अंडर में आती हैं, और वोल्क्सवैगन कार्स इनडायरेक्टली एडोल्फ हिटलर ने फाउंड की थी। नेक्स्ट, HP कंपनी बिल ह्यूलेट और डेव पैकर्ड ने बनाई थी, तो कंपनी का नाम ह्यूलेट पैकर्ड होगा या पैकर्ड ह्यूलेट होगा, इसका फैसला इन्होंने टॉस करके किया था, जिसमें ह्यूलेट जीत गए। लेकिन अगर टॉस पैकर्ड जीत जाते तो आज हम HP को PH के नाम से जानते।